जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता ने देखा, इस पर आज लोग चौक चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं कि सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आमदा हुई पड़ी थी सरकार की 2 वर्ष का जश्न मनाना। 1000 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में खुले हुए संस्थान जो आपके कहने पर खोले थे, आपके कहने पर चलाए थे, मंच पर बैठे हमारे नेताओं के आग्रह पर किए थे, वो बंद कर दिए गए। उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए बिलासपुर पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऐसे हालात बन गए, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं। 10,000 से ज्यादा हमारे नौजवान आउटसोर्स पे लगे थे, उनको घर का रास्ता दिखा दिया, नौकरी से हटा दिया। वर्तमान में हमारे आउटसोर्स में लगे हुए बेचारे कर्मचारी जिनको 10,000 12,000 मिलता है, पिछले 5 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जश्न जरूरी था। जश्न मनाने के लिए 25 करोड़ लोगों के मैदान में खर्च करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे। विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने। काम के नाम पर कोई चीज होती तो जिक्र करो। लोगों के मैदान में इकट्ठा हुए सिर्फ गाली देने के लिए। एक कोने से दूसरे कोने तक कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देते रहे, हमें कोसते रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोसते रहे। साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के लिए दिया क्या? उपलब्धि के नाम पर आप बात करना चाहते हैं तो उस उपलब्धि का जिक्र करिए। चारों तरफ तबाही का आलम, चारों तरफ बर्बादी का आलम, उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए वहां पहुंचे। के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता भी तैयार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों को पूछा गया कि सुना है जश्न मनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं। कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री को पूछा कि जश्न की तैयारी चल रही है, और वो भी कहने लगते हैं कि जश्न किस बात का हमें जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, सोनिया गांधी जी से आग्रह करते हैं कि हमारा 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप आइए, हम जश्न मनाना चाह रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने आने से मना किया। फिर खड़गे जी से बात कही कि खड़गे जी आप आइए। उन्होंने कहा कि ऐसा काम हमको शायद कोई दिखता नहीं है जिस जश्न मनाने की बात आप कह रहे हैं कि हम उसमें शरीक हो सके। गांधी जी से बात की, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी से बात की, उन्होंने मना किया। बात यह है कि उन्होंने सब लोगों ने इस बात को लेकर के जानकारियां हासिल कर दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल सुक्खू जी के नेतृत्व में जो पूरा हुआ है, उपलब्धि के नाम पर शून्य है। और इसलिए अगर हम जाएंगे तो हमारी जवाबदेही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया। जश्न कांग्रेस पार्टी का 2 वर्ष का कार्यकाल, और वहां पंडाल में एक पत्रकार जाता है, एक महिला को पूछता है, और उस महिला ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। 1500 रुपए देने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ, और काम नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की काम हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर दिया। पानी पर टैक्स लगा दिया, बिजली पर टैक्स लगा दिया, और वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई समर्थक नहीं थी। जिस महिला को गाड़ी में बिठा करके आप रैली में पहुंचाए अपने तंबू के नीचे, जो आपने 25 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर बिठाया था, वहां वो महिला कह रही थी। पूछी एक और सपना देवी उसका नाम था, पहली वाली के नाम मैं भूल रहा हूं, पता नहीं नाम क्या था। कुंतला देवी जी ने अपनी बात की। उस पत्रकार को लगा शायद
ये थोड़ी नाराज होगी किसी वजह से। उन्होंने कहा कि सपना जी से पूछते हैं, तो सपना देवी जी से पूछा, उन्होंने और भी ज्यादा ऐसी तैसी की और कलाई खोल दी, कुछ हो रहा है। और उसके बाद मुझे लगा कि भी तीसरा जो पुरुष जो है वो जिसने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री के इलाके का हूं, उनके घर के पास का हूं। हमने सोचा धनीराम जी को पूछा, तो धनीराम जी, हम सोच रहे थे कि धनीराम जी तो अच्छा बोलेंगे, मुख्यमंत्री के पड़ोसी हैं, और उन्होंने तो और ज्यादा मुख्यमंत्री की कलाई खोल दी। वो आप गाड़ी में ढो करके अपने सभा में पहुंचाए हुए हैं और वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बाकी अगर पूरे प्रदेश में अगर एक कोने से दूसरे कोने तक अगर लोगों को पूछा जाए तो आलम क्या होगा, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। करके हमको बात करनी है। 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं अपने आपकी सरकार ने लांघ दी। जिनकी इंटेग्रिटी पर आज से नहीं वर्षों से प्रश्न चिन्ह लगा है। और एक अधिकारी तो ऐसे अधिकारी जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर गंभीर आरोप लगाए थे, और आज वही उनके चीफ एडवाइजर बने लगे हैं। जिन अधिकारियों के बारे में ये कहा जाता कि डाउटफुल इंटेग्रिटी के हैं, क्या व्यवस्था है मुख्यमंत्री जी आपकी? आप उनको इधर से उधर करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। और मैं हैरान होकर के इस बात को लेकर के कह रहे, हरियाणा में चुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव था, मुख्यमंत्री जी गए, कहा कि हिमाचल आकर के देखिए, हिमाचल में हमने सारी की सारी गारंटियां पूरी की। मेरे पार्टी के अधिकारियों ने कहा, नेताओं ने कहा कि आप भी आकर के सही हकीकत बताए। हमने पूरी फिल्म बनाई, पूरी फिल्म बना करके वहां पर सुनाई। चाहे वो आपका गारंटी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं। पक्की नौकरियां देंगे, पक्की पेंशन वाली नौकरियां देंगे। अरे आपने नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में की, एक नोटिफिकेशन कर दी, कहा कि 2 वर्ष से तो जितने भी खाली पड़े हुए पद हैं उन पदों को समाप्त किया जाता है। जहां आपने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही है, वहां 5 लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ, नौकरी मिली कैबिनेट के दर्जे के साथ, कुछ उनके नजदीक के साथियों को खुद गए, और ये दौर अभी तक भी चला हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए किसको नौकरी मिली, कहां 5 लाख नौकरी देने का वादा आपने किया था और नोटिफिकेशन में 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त कर दिए। यानी कि 2 साल से खाली पदों की बात करते हैं तो 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन में आपने समाप्त कर दी। मैं उनको बधाई देना चाह रहा हूं कि बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी कविता कही। झूठी गारंटियां दी थी, झूठे वादे किए थे, ये पूरे नहीं होने वाले। हासिल की है, ये आपको चैन से रहने नहीं देगी। बददुआएं निकलती हैं तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। हिमाचल प्रदेश क्या हुआ उस गारंटी का? आज कांगड़ा की आक्रोश रैली में माता बहनें इस बात को पूछती हैं, जवाब दीजिए। कोई जवाब उनके पास नहीं है। दूध की गारंटी का क्या हुआ, उसका जवाब मांगते तगड़ा करंट लगेगा, ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। दिया और सुक्खू जी और नल को गिनने के लिए निकल पड़े और 100 रुपए के हिसाब से उस पर टैक्स लगाने का काम शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में अभियान चला करके अपनी बात कहते हैं कि हर घर में टॉयलेट बनना चाहिए। जब टॉयलेट बन गए, सुक्खू भाई जी टॉयलेट गिनने के लिए निकल पड़े किया। और आजकल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंच पर से खड़े होकर के बोलते हैं, कहां लगाया टैक्स? भाजपा वाले सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहे हो, तो भी टैक्स नहीं, तो भी टैक्स देने की। अरे टैक्स की नोटिफिकेशन तो आपने करी, नोटिफिकेशन टॉयलेट टैक्स की तो खड़गे जी ने खड़खड़ किया ऊपर से, तब जाकर के रुकी पड़ी है। तो आपकी मंशा तो बड़ी साफ है कि आप लगाना चाहते थे। वो मंडी से चलता है, बस में चलता है, आउट में उतरा, 42 किलोमीटर का सफर पूरा करता है, 2.5 लीटर का कुकर लेकर के, और टिकट उस पर 23 रुपए का थमा दिया गया। भाई ये तो लगेगा। उनने कहा भाई मैं इसको नीचे नहीं रख रहा हूं, मैं उसको अपने हाथ में लेके जा रहा हूं। बोलता तब भी लगेगा। माफ करते हैं। और सही बात यह है भाई और बहनों कि नेतृत्व परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व नेतृत्व है।
जिनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि फैसला क्या लेना चाहिए। गतिविधि है बोलते हैं, और ये सरकार विरोधी गतिविधि है, तो जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया। सीआईडी ने रिपोर्ट तलब की, और रिपोर्ट तलब करने के बाद तो फैसला जो बात आई उसमें यही कहा कि कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे चले थे, जहां पहुंचने थे वहां क्यों नहीं पहुंचे, कि जनमंच नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनमंच चला करके करोड़ों रुपए के फुलके खिला दिए। हाँ, हमने फुलके खिलाए। उन गरीब लोगों की समस्या के समाधान करने के लिए हमने जनमंच के आयोजन किए। हजारों की संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया। और उन गरीब लोगों ने जब सुबह से शाम तक अगर वहां आए थे, उनके लिए अगर हम खाने का इंतजाम किया, भोजन का, वहां पर फुलके का इंतजाम किया, मैं समझता कोई बुरा नहीं किया। कुपवी में पहुंचते हैं, और कुपवी में पहुंच करके मुख्यमंत्री के भोजन का मेन्यू डिसाइड होता है, और उसमें छापा जाता है नंबर आइटम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कई तरह की आइटम्स थी। और बीच में एक आइटम ये भी थी कि जंगली मुर्गा भी। तो होनी थी। हमारा क्या कसूर है? कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं। और मुख्यमंत्री जब भोजन खा रहे थे, भोजन परोस रहे थे, वहां पर बोल रहे थे भाई इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, धनीराम शांडिल को दीजिए। वो सारा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया। क्या आपके ही साथियों ने किया जिनको आपने अनुमति दी थी? जी का कुकर जो है वो लिया है। गंभीरता देखिए, कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कानून के मुताबिक सजा है 3 से 7 साल की सजा है, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ गांव में रिवाज है जी, ये ट्राइबल का इलाका है, और यहाँ पर जो मुर्गे होते हैं वो जंगली ही होते हैं। बोलते सारे पता नहीं क्या कह रहे। ठिकाना दिल्ली में वो हिमाचल भवन है, जहां हम जा करके ठहरते हैं, रुकते हैं, जहां हमको शरण मिलती है। सैकड़ों करोड़ रुपए का वो हिमाचल भवन गिरवी हो गया, और उसके लिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है। के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ परमार जी कह रहे थे पालमपुर यूनिवर्सिटी का जमीन किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक टूरिज्म के प्रोजेक्ट के लिए देने की तैयारी हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ये कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का बर्बादी का रहा है, तबाही का रहा। प्रदेश में हजारों लोग बेघर हो गए। जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का दौर आया, वो बेचारे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि 7 लाख रुपए घर टूटने के बाद हमको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक कई जगह ऐसे हालात है कि अभी तक जो है 1 पैसा नहीं मिल पाया है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऊपर जाने का सफर तय कर दिया, अब नीचे का सफर आप सबके आशीर्वाद से अब हम तय करेंगे। ये नीचे की तरफ ऐसी उतराई में जारी है, जैसे कह रहे थे हमारे साथी यहाँ कह रहे थे, उतराई में तो लगता है कि सरकार की अब ब्रेक नहीं लगेगी, ऐसी रफ्तार से जाएगी, और सचमुच में अब जाने भी देना चाहिए। फिर भी जश्न मना रहे। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसके बावजूद भी अब जश्न मना रहे। 68 में से 61 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और उस पर भी अब उसके बावजूद भी अब जश्न मना रहे। इसमें हम जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, और जिला स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए हम कुल्लू गए, हम मंडी गए, हमीरपुर देखा आप लोगों ने, सब जगह, शिमला गए, सब जगह किया। और आज हमने कांगड़ा में देखा, और कांगड़ा के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको भी आप सब ले, अब वक्त बहुत ज्यादा आपके पास जो है, लगता है सत्ता में रहने का नहीं। अगर सत्ता में रहना भी चाहेंगे तो ये हिमाचल की जनता, कांगड़ा की जनता आपको रहने नहीं देगी। आपने कांगड़ा के लिए क्या किया, ये प्रश्न कांगड़ा पूछता है। विद्यालय का जो कैंपस, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए आपने देना था धर्मशाला के लिए, वो पैसा आज तक आपने रोक करके जो है इसको टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, आपने उस दृष्टि से किया। जो 200 करोड़ रुपए हमने इसी जगह में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए हमने दिया था, उसका क्या है, ये कांगड़ा पूछता है।